नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। बहुत ही शानदार टॉपिक है विद्यार्थियों, जिस पर अपन कुछ सेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो आप सभी के अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक जितना पढ़ा है आप सभी क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट टाइप से संबंधित। देखो, शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा? बताइए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो अंग्रेजी नई श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा? अब प्रत्येक तीसरे अक्षर को एक बार आप एबीसीडी लिखना चाहते हो, देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ऐसे आगे बढ़ते जाए। अब कहना क्या चाह रहा है कि बाएं से यानी इधर से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दो, मतलब ये तीसरा अक्षर है, फिर इसके बाद तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ये तीसरा अक्षर है, फिर ये तीसरा अक्षर है, ये तीसरा अक्षर है, ये तीसरा अक्षर है। प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो नवा अक्षर कौन हो जाएगा? एम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एम। समझ में आया? समझ में आ गया ना भाई? प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, मतलब पहले तीसरे नंबर को, फिर छठा नंबर के, फिर नवा नंबर, फिर 12वां नंबर, ऐसे हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नवा अक्षर क्या होगा? तो नवा अक्षर हो जाएगा एम। यहां तक सभी के क्लियर है? चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। ये करे टाइप 4, निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आगे देखो। उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 16वें के बाएं को पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा? देखो, उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 16वें अक्षर के बाएं, 16वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा? इस को हटाओ, यहां से थोड़ा कुछ मिस्टेक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हटा दीजिए यहां से। ठीक, अब देखो ये कह रहा है, देखिए, यानी कि बाएं छोर से लेफ्ट से 16वें अक्षर के लेफ्ट पांचवा अक्षर क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन समान दिख रही है तो घट जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ? 16 में से 5 गया तो प्यारे विद्यार्थी 11। अब कहां से लेना है? बाएं छोर से, यानी कि आपको लेना है लेफ्ट से 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो वापस आ जाइए, इधर से 11वां अक्षर काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पर कौन आ गया? ई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ई। ठीक है, तो 11वां नंबर पर क्या आ रहा है उसमें? ई। नोट करो जल्दी से। ठीक है ना? तो 11वां नंबर पर क्या आया? ई। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, इसको देखिए। देखो, यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी ए निकाल दिया जाए तो उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 11वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा? मतलब उपरोक्त व्यवस्था में क्या करते हैं? प्रत्येक ए को निकाल दिया जाए तो बाएं छोर से 11वां अक्षर क्या होगा? मतलब लेफ्ट से आपको कौन सा अक्षर लेना है? 11वां अक्षर आपको लेना है, लेकिन ए को निकालना है। तो वापस आ जाइए, देखो, प्रत्येक ए को निकाल दिया जाए तो लेफ्ट से कौन सा लेना है? 11वां। तो इस ए को निकालो, ए निकाल दिया, ए निकाल दिया, मतलब ए को काउंट मत करना आप तो। ठीक है, तो चलो कैसे सोल्व करेंगे, देखो,
11वां अक्षर ले लेता हूं मैं, 1 2 3, इसको नहीं लेना, 4 5 6 7, इसको नहीं लेना, 8 9 10, ये भी नहीं लेना, 11। तो 11 पर कौन आ गया? यू। तो राइट आंसर क्या है आपका? यू। तो राइट आंसर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? यू। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यू। अब समझ में आ गया होगा आप सभी के। अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या समझना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, इसको तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, बच्चे भी इसको कर सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के एक कदम पहले स्वर और एक कदम बाद में व्यंजन भी हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने स्वर हैं, ठीक है, ये ट्रिक देखो, ऐसे कितने स्वर हैं जिसके एक कदम आगे क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, और एक कदम पीछे क्या होना चाहिए? व्यंजन। ठीक है ना। तो ऐसे कितने स्वर हैं, तो इसको सोल्व करने का अच्छा तरीका क्या है? पहले देखो डबल स्वर कहाँ दिख रहा है, और स्वर को आप जानते हो कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये देखना है आपको। ठीक है, डबल स्वर दिखे तो देखो इस स्वर के आगे स्वर होना चाहिए, पीछे व्यंजन होना चाहिए। तो आ जाइए श्रृंखला के अंदर, देखो, ठीक है, देखिए, तो डबल स्वर देखना है, पहले तो स्वर के आगे होना चाहिए। देखो यहां पर देखो, ये यूं स्वर है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहां देखो ए ई, ये दोनों स्वर हैं। देखो इस स्वर के आगे क्या है? स्वर है, और पीछे क्या है? व्यंजक। तो एक कंडीशन तो ये होगी। ठीक है, फिर आगे देखो ये भी स्वर है, लेकिन इसके पीछे आगे स्वर नहीं है। ठीक, ये स्वर है, ये भी स्वर है। इसके बाद देखो यहां आ जाइए एक बार आप सभी, देखो इसके आगे स्वर नहीं है, लेकिन ये स्वर है ना, इसके आगे स्वर है और पीछे व्यंजक दिख रहा है, दो हो गए। ठीक है ना, ये आगे तो क्या है? स्वर, और पीछे क्या है? व्यंजन। आगे देखिए फिर बी सी ए डी, इसमें आगे कुछ नहीं है। देखो यूं भी स्वर है, ये स्वर है, लेकिन आगे कोई कंडीशन ऐसी नहीं बन रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितनी कंडीशन है? दो। तो ऐसे कितने जोड़े हो जाएंगे? दो। जिसके आगे स्वर है और पीछे व्यंजक है, तो कितने युग्म होंगे? दो। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दो। चलो नोट करो जल्दी से, समझ में आ रहा है सभी के? तो इस तरीके से वर्णमाला परीक्षण में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट देखो, अभी आ जाता है अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखो अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। देखो शब्द लोटस में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। इस शब्द में ऐसे अक्षर ढूंढने आपको आगे और पीछे से कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप लिख लीजिए, ए वाई ओ यू टी एस। ऐसे कितने युग्म बनेंगे आगे और पीछे से जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच अक्षर होते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार देखिए, देखो एल के बाद क्या आता है? एम। ठीक है, ऐसे एबीसीडी बोलो, आपको समझ में आ जाएगा। एल के बाद एम एन ओ, एक जोड़ा बन रहा है, बन गया ना भाई। जितने अक्षर, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं उतने इनके बीच में है। एल एम एन ओ पर आ रहा है, फिर ओ के बाद पी क्यू आर, कोई जोड़ा नहीं बन रहा, नहीं। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई एफ, नहीं बन रहा। एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर देखो वाई के बाद जेड, फिर ए बी सी, नहीं बन रहा। ओ के बाद ओ पी क्यू आर, नहीं बन रहा। तो फिर इसके बाद यू, यू के बाद क्या आता है? वी, फिर डब्ल्यू, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो टी के बाद कौन आता है? यू, ये भी नहीं बनेगा। अब उल्टा ले लीजिए, एस के बाद क्या आता है? टी, तो एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, एस टी यू, दूसरा जोड़ा ये बन रहा है। ठीक है, बन रहा है ना, एस टी यू, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं बन रहा आगे। फिर देखो टी से स्टार्ट करो, टी के बाद कौन आता है? यू, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो कितने बने? एक दो तीन, चार जोड़े बन गए। तो राइट आंसर क्या होगा? तीन से अधिक इसमें जोड़े बने। इस तरीके का यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो,
ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? बना सकते हो भाई। ऐसे कितने जोड़े होंगे आगे और पीछे से, दोनों साइड से लेना है, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच अक्षर होते हैं, तो बना सकते हो। तो राइट आंसर होगा सी। आगे देखो, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप करना है। सेकंड क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है। देखो, वंडर्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने अक्षरें आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच अक्षर होते हैं। तो लिखो इसको भी, WONDERS। ठीक है, वंडर्स। अब देखो ABCD बोल के देखो, ABCD W के बाद क्या आता है? W, फिर XYZ, फिर ABC। कोई जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है। O से स्टार्ट करो, OPQRST, नहीं बन रहा, ठीक है। N के बाद OPQR, नहीं बन रहा। इसके बाद देखो D के बाद क्या आता है? E, एक जोड़ा ये बन गया यहाँ पर। D के बाद ये आता है एक जोड़ा। E के बाद F के बाद क्या आता है? G, ठीक है, नहीं बन रहा। EFG, नहीं बन रहा। R फिर S, एक जोड़ा ये बन गया। अब उल्टा देखो, S फिर T UVWXY, नहीं बन रहा ना। फिर इसके बाद कौन सा जोड़ा बन रहा है? एक जोड़ा N फिर O, एक जोड़ा ये बन रहा है। तो इसमें कितने जोड़े बन गए? 3। तो इसका राइट आंसर होगा 3। इस तरीके से आपको जोड़ा बनाना है। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं, आप कर लोगे इनको। देखो, ये क्वेश्चन है, ये करा है कि मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग में जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस मैथमेटिक्स को आप कर सकते हो, कर लोगे। ये क्या है? आपके होमवर्क। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग में आगे और पीछे से वापस सेम करना है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। निकाल लोगे। ये भी क्या है? आपका होमवर्क। लिख लीजिए आप। ठीक है, निकाल सकते हो। देखो, एक जोड़ा तो ये बन रहा है, इधर से नहीं बन रहा तो पीछे से बन रहा है। देखो, B फिर C DEFG, नहीं बन रहा। ABCDE, नहीं बन रहा। NOPQ, नहीं बन रहा। G से स्टार्ट करो, G के बाद H, फिर H के बाद I, नहीं बन रहा। LM, नहीं बन रहा। E से वापस आ जाओ उल्टा, EFG, एक जोड़ा बन गया ये, ठीक है। EGHIJ, नहीं बन रहा। LMN, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। फिर LMNOP, नहीं बन रहा। इसके बाद देखो G के बाद नहीं बन रहा, और ये देखो एक जोड़ा ये बन रहा। तो इसमें कितने जोड़े बन गए? 3। तो इसका भी राइट आंसर होगा 3। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको उड़ा दोगे। कोई डाउट किसी के नहीं है ना? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं। देखो, आगे और पीछे से कर लोगे। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। कर लोगे। आगे देखो, इसको ये भी कर सकते हो। आगे देखो, अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप। ठीक है, शब्दों के अक्षरों का स्थान परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न। जितने भी टाइप्स बनते हैं, एक भी टाइप्स नहीं छोड़िए, सभी क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। आप चाहे एसएससी का एग्जाम देना या फिर आप बीएसटीसी का एग्जाम देना, छोटा से छोटा लेवल का पीटीटी का एग्जाम ले लो और हाईएस्ट एग्जाम ले सकते हो आप एसएससी यूपीएससी। कोई सा भी एग्जाम उठा के दे लेना, आपका क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ही नहीं रहेगी। ठीक है, चलो तो आ जाओ। शब्द के अक्षरों पर आधारित परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखो, वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए और तब प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला क्रमानुसार उसके अगले अक्षर में परिवर्तित कर दिया जाए, तो बाएं से पांचवां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा? अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है ये। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ये शब्द हैं, सबसे पहले सभी स्वरों को अंग्रेजी
वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखिए। सबसे पहले किसको लिखना है? स्वर को लिखो। सबसे पहले किसको लिखना है? स्वर को। आगे क्या करना है? उसके बाद सभी व्यंजक को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखना है। फिर क्या क्या लिखना है? व्यंजक को। ठीक है, फिर क्या करना है? प्रत्येक अक्षर को उसके अगले अक्षर में परिवर्तित करना है। ठीक है ना? अगले अक्षर में क्या करना है? परिवर्तित करना है। अगले अक्षर में परिवर्तित करना है। ठीक है, सभी को। फिर आपसे कह रहा है कि बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो सबसे पहले देखो स्वरों को जमाओ। स्वर कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर ओ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? व्यंजनों को क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले कौन सा व्यंजक आएगा? सी। ठीक है, सी ले लिया। फिर सी के बाद कौन आ रहा है? के। ठीक है, फिर के बाद 5 मिनट बस। फिर के बाद कौन आएगा? पी। सॉरी, के बाद आ जाएगा आपका एल, फिर आएगा आपका पी, फिर कौन आएगा आपका? आर, और फिर आ जाएगा आपका डब्ल्यू। ठीक है ना? कितने अक्षर हो गए? 4 4 8 और 1 9। सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब आपसे क्या कर रहा है? अगले अक्षर में परिवर्तित करो। ए के बाद कौन आता है? बी। ई के बाद एफ। ओ के बाद क्या आता है? 15 16 पे पी आता है। फिर डी आ जाएगा सी के आगे, और इसके आगे एल, और इसके अब आगे एम। पी के आगे क्या आता है? क्यू, और एस, और इसका एक्स। अब क्या कर रहा है कि बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा? इधर से पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5। तो 5 पर कौन आएगा? एल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पांचवा अक्षर। ठीक है, यहां तक सभी के क्लियर है? चलो नोट करो, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। चलो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन बाकी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो ना। चलो एक क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का आधार क्वेश्चन देख लीजिए। देखो, आरोही व अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये कह रहा है कि बंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर हैं जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होता है। ठीक है, देखो बंकर में ये पूछ रहा है कि जितने प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना उसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखने पर। तो देखो, इसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखेंगे। सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर कौन आएगा? ई आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, और लास्ट में हाँ एन आ जाएगा, और फिर लास्ट में आर आ जाएगा। तो कितने अक्षर हैं? जितने पहले थे उतने ही दूर हैं। तो देखो, एक तो के सेम आ रहा है और आर भी सेम आ रहा है, तो राइट आंसर होगा 2। अब बताओ, यहां तक जितने भी टाइप्स कराए इनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो यहां तक जितने भी क्वेश्चन कराए उनको सबको अच्छे से देख लेना। 1 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सभी को उड़ा देना आप। ठीक है ना? बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और बताइए टॉपिक कैसा लगा हो। ठीक है ना? आशा करता हूं कि आप सभी के अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। अच्छे से तैयारी करिए। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है विद्यार्थियों। क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। जो क्वेश्चन छोड़ते हैं वही एग्जाम में टपकता है। ठीक है, तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।